जो जोद्यसमद जोहरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमो किंविधेमा भारद्वाज कुले भवन द्विजवरम् श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मगनं प्रमोदार्णवे विद्यावार्यधीताङ्गतश्च सकलं शास्त्रं समाभ्यस्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये गुणगणालयं दिव्यं भोक्तिमुक्तिप्रदायकं निर्दोषहरं वन्दे स्वामी श्रीधरणीधरं गंगातरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो नारायण प्रियमन यमदापहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न को बाबा के दरबार में मैया कहे सो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए और आप लोग नजदीक आ जाइए, इस पर आ जाइएगा, ये वाला पर आ जाइए, ये वाला पर और नजदीक आइए। कथा भगवान को नजदीक आने सुनना चाहिए। जय श्री राधे। आइए प्रेम से भगवान का जो दिव्य पावन नाम है राधे और गुरुदेव भगवान का जो दिव्य वंदना है उसको हम लोग प्रेम भाव से खूब आनंद के साथ गा लें। उसके बाद ठाकुर जी की जैसी इच्छा हम लोग कथा की ओर चलेंगे। सब लोग प्रेम से भाव से सब लोग गाएंगे। जय श्री राधे। नारायण भजे नारायण भजे नारायण भज भाई नारायण भजे नारायण भजे नारायण
प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। भगवान की जय। अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक अपार करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांगमय प्रतिमूर्ति भागवत भगवान इस जंजन में सत्ता अच्युत, इस जंजन में सत्ता विराजमान, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय सभी भक्तों के हृदय में रमण करने वाले आनंद प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान वर्तमान पीठ पर विराजे श्री स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजे सरस्वती के वरद पुत्र भजनानंदीगण, भागवत कथा के मूल श्रोता हमारे परीक्षित के रूप में बैठे हमारे प्रधान जजमान जी, लई एवं कथा में समुपस्थित आवाल वृंदा वृंद भक्ति सतीमती हमारी माताएं बहन भाई बंधु, भगवान की महती कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति आज हम सब पुनः गुरुदेव की तपस्थली में बैठ करके आज सब हम सब भगवान की दिव्य भागवत की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। सज्जनों, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वही भगवान को जान सकता है, वही भगवान का कीर्तन को सुन सकता है, वही भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है। भगवान की मंदिर प्रांगण में या भगवान की कथा पांडाल तक वही व्यक्ति जा सकता है जिसको भगवान बुलाते हैं। जिसके भाग्य में नहीं लिखा है वो कभी नहीं जा सकता है। इसलिए आप बड़भागी हैं
कि जो भगवान ने आपको बुला करके और भागवत कथा में बैठा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस ग्रंथ को, जिस धर्म को आप मानते हैं वो आपका धर्म बतला रहा है कि आपको घींच करके भगवान, आप अपने से नहीं आए, भगवान आपको घींच करके और भागवत कथा में बैठा दिया है। ये परम सौभाग्य आपको है। इसलिए आप सब बड़भागी हैं, अनुरागी हैं, और जो इसको लेता है, इसको जो श्रवण करता है, वो भी कृपा भागवत जी की ही होती है कि जो वो श्रवण कर पाता है। क्योंकि सज्जनों, जिस ग्रंथ का हम, जिस परमहंस संहिता को हम श्रवण करने जा रहे हैं, कोई साधारण नहीं है। ये अपने आप में बहुत महान ग्रंथ है। इसलिए सज्जनों, सर्वप्रथम इसका महत्व के बारे में हम सब जानते हैं कि इस महत्व इसका क्या है, इसको सुनने से क्या होती है, इसको सुनने से क्या मुझे प्रभाव मिलेगा। और थोड़ा देर तक बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सर्वप्रथम हम सब महात्मा का दर्शन करते हैं, महात्मा की कथा को श्रवण करते हैं। महात्मा कहते किसको है? सरल भाषा में जिसको महत्व दिया जाए, जिसको महत्व दिया जाए वही महात्मा है। भगवता नाम चरितम भागवतम, भगवान के चरित्र को जो श्रवण करता है वो भागवत महात्मा है। और भगवता नाम प्रोक्तम भागवतम, जो निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक बैठ करके जिसको भगवान कथा में बुला करके बैठा दिया, उसका स्वरूप भी भागवत में ही बनता है। तो इस भागवत में हम सब सर्वप्रथम श्रवण किए भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप से वर्णन होता है आगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित आनंद, ये तीन भगवान का स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जो सत्य अभी कुछ बचा हुआ है, उसी सत्य पर हम लोग बचे हुए हैं, और उसी सत्य पर मेरी सनातन है टिका हुआ। अब सत्य क्या है? कहीं कहीं जो कीर्तन कर ले रहे हैं, भगवान की कथा को सुन ले रहे हैं, कहीं कहीं भगवान की कथा हो जा रही है, कीर्तन हो जा रही है, यही सत्य है। मतलब भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान की कथा सुनना ही सत्य है, भगवान का कीर्तन ही सत्य है, यही सत्य है। और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा क्या है? चित। चित है, चित कहते हैं प्रकाश को। हमारा परमात्मा जो है वो स्वयं प्रकाशवान है, वो प्रकाशित है, उसको किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकाशवान है, दिव्यमय है। और जो उस परमात्मा के सन्निकट बैठता है वो भी दिव्य हो जाता है, वो भी प्रकाशवान हो जाता है, उसके तेज से प्रकाशित हो जाता है, उसके संसर्ग से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहा कि
संसर्ग भी बहुत जान पहचान करके ही करना चाहिए। किसके साथ करें, किसके पास बैठे, किससे बोले। जब ऐसा करेंगे तो वही भगवान की कृपा हो जाती है। अच्छा करेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और तीसरा क्या है? आनंद। जो भगवान की कथा को सुन ले वही आनंद है। भगवान की कथा को सुन करके आनंद से घर चला जाए, आनंद में हो जाए, आनंद मग्न हो जाए। भगवान की कथा को सुन करके मन में अभिलाषा होने लगे कि भगवान कहाँ है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान से मुझे मिलना है। ऐसी अगर अनुभूति आपके जीवन में आ गई तो ये है आनंद। भगवान आपके जीवन में आए वही आनंद आ गया। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ओ परमात्मा ऐसा है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा केवल सोचता है, सोचने मात्र से पूरे सृष्टि का सृजन हो जाता है। और थोड़ा सा मुस्कुराता है ना, सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, आनंद में हो जाते हैं। वही परमात्मा, वही भगवान गोविंद जब अपना नेत्र बंद करता है ना, तो हम लोग सब प्रलयकालीन समुद्र में चले जाते हैं। जैसे भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई पत्थर पर राम लिख देता है और राम लिख करके और पानी में डालता है तो पत्थर भी तैरने लगता है। कितनी बड़ी उसके नाम की महिमा है कि पत्थर पर राम लिखता है तो पत्थर भी तैरने लगता है, जल में, समुद्र में तैरने लगता है। लेकिन राम जी ने विचार किया कि मेरा नाम कितना बड़ा है कि जो कोई नाम लिखता है और पानी में डालता है तो शिला भी तैरने लगता है। तो ऐसा करे कि एक पत्थर मैं भी डाल करके देखूं क्या। और भगवान एक पत्थर को चुपके से उठाते हैं और चुपके से उठा करके और भगवान समुद्र में छोड़ दिए। भगवान जैसे ही समुद्र में छोड़े, पत्थर डूब गया। ध्यान दीजिएगा, अब परमात्मा किसी को पकड़ करके, भगवान किसी को पकड़ करके और भगवान छोड़ दे तो उसको तो डूबना ही ना पड़ेगा। एक तो पकड़ा और पकड़ने के बाद छोड़ दे तो डूबना ही है उसे। इसलिए कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि भगवान अपना नेत्र खोलता है तो सृष्टि का सृजन दिखाई देता है, सृष्टि बन जाती है। और वही भगवान जब अपना नेत्र बंद कर लेते हैं ना, तो हम लोग सब अंधकार में पड़ जाते हैं, प्रलयकालीन समुद्र में चले जाते हैं। यही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, जो तापत्रय है ना, तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप है, 3 प्रकार के ताप बतलाए गए। इस ताप को नष्ट भगवान की कथा ही कर सकती है। इस ताप को नष्ट करने के लिए भगवान की कथा जो है सुगम उपाय है। इसको जो सुनेगा उसके ऊपर भागवत जी की कृपा हो जाएगी। ऐसे में श्री कृष्णाय वयं नुमः, कहा कि एक नहीं, मैं नहीं, सब लोग मिल करके और भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। 88,000 ऋषि बैठे हैं।
भगवान की कथा को सुने। और कोई साधारण ऋषि नहीं है, बड़े बड़े सब हैं, बहुत हजार वर्ष से नीचे कोई नहीं है, सबका उम्र 1000 वर्ष से ऊपर है। ऐसे में जो कथा सुनाने जा रहे हैं उनका उम्र मात्र 20 वर्ष है, 20 वर्ष उम्र है। जैसे ही वहां पर पहुंचे, सारे ऋषियों ने उठ करके अभिवादन किया है। महाराज आइए, आपका स्वागत है। सूत जी ने कहा कि आप हमसे बड़े बड़े हैं, आप इस तरह से खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं, अच्छा मुझे नहीं लग रही है, आप बैठिए अपनी जगह पर। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कहा कि कोई बल में बड़े होते हैं, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, लेकिन जो विद्या में बड़े होते हैं ना, विद्वान जन होते हैं ना, वो छोट रहे चाहे बड़े रहे, अपने वाणी के माध्यम से सभी जगह पूजित हो जाते हैं। स्वदेशे पूजितो राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा पूजाता है, लेकिन विद्वान अपनी भाषा से, अपने वाणी के माध्यम से सभी जगह पूजित होते हैं। सूत जी को खूब स्वागत करके आसन पर बैठाया, व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। तब सौनकादिकों ने 88,000 ऋषि की मूल जो प्रधान परीक्षित के रूप में बैठे हुए थे श्रोता, उनका नाम था सौनक जी। 88,000 ऋषि के मूल जो सौनक जी हैं, उन्होंने सूत जी से कुशल पूर्वक कहा, हाथ जोड़ करके, हे सूत जी महाराज, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो आनंद प्रदान कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस्वं कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। ये सूत जी, आप तो करोड़ों सूर्य के समान दिख रहे हैं, आप करोड़ों सूर्य के समान है सूत जी। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। है जो कथा का सार, सार मूल तत्व जो है, वो मुझे खूब बतलाइए, आनंद से मुझे बतलाइए। मम कर्ण रसायनम, दवा की तरह सूट जाए कर जाए ऐसी कोई कथा सुनाइए। सज्जनों, इस प्रश्न को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। ऐसे भगवान की एक चिंतामणि है, चिंतामणि और कल्पवृक्ष, वहां बैठ करके याचना करेंगे ना तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। जो मांगेंगे, जो वस्तु आप याचना करेंगे दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, विश्वास के साथ, प्रेम से आप मांगेंगे ना, तो आपको देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी और अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जो मांगेंगे वही वस्तु आपको मिलेगा। चिंतामणि से मांगेंगे तो वो आपको दे देगा, कल्प वृक्ष से मांगेंगे वो भी प्रदान कर देगा आपको। लेकिन जो योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, वो कौन प्राप्त कराएगा? चिंतामणिर्लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। चिंतामणि के पास आप बैठेंगे न तो लोक के सुख जितने भी हैं
लोक सुख आपको मिल जाएगा, लेकिन चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बहुत बड़े बड़े योगी, यमलात्मा, विमलात्मा, ज्योति जटिल महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भी इच्छन प्राप्त नहीं होता है। जो आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये देवताओं को दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को दुर्लभ है, उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन आप तो बड़भागी हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है कि आप हर एक समय आप श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा। भगवान ने आपको बहुत बहुमूल्य बनाया है और आपको पैदा करने में बहुत समय लगा है। परमात्मा को बहुत ढूंढा है, वो आपके लिए बहुत समय निकाला है। वो 84 लाख जोनी कोई साधारण जोनी नहीं है। उस जोनी में आपको बहुत बहुमूल्य समझ करके कीट पतंग नहीं बनाया, पशु पक्षी नहीं बनाया, आपको क्या बनाया? बड़े भाग्यमान उस तन पावा। मतलब इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता है। स्पष्ट कह रहा है, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। आज तो लोग साधारण भाषा में लोग कहते हैं ना कि भगवान क्या दिया मुझे, भगवान क्या दिया है मुझे। सचमुच में एक बात कहूं, भगवान ने जो दे दिया है ना आपको, उसका कर्ज आप कभी भी कई एक जन्म बिता देंगे ना, तो कई एक जन्म के बाद भी उसका कर्ज आप नहीं चुका पाएंगे। अब दिया क्या? तो बड़े भाग्य मानुष तन, ये मानुष तन दे दिया आपको। ये बाबा, ये कम भाग्य नहीं है। और वो भी आपको कोई जर्मनी में नहीं दिया, थाईलैंड में नहीं दिया, अमेरिका में नहीं दिया। दिया कहां? भारत मां के गोद में दिया, भारत देश में दिया। जिस भारत देश में हर जगह कीर्तन, हर जगह सत्संग और हर जगह भगवान के नाम की अनुभूति होते रहती है, यही भारत देश है। इसलिए इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता है। इस 84 लाख जोनियों में बहुमूल्य समझ करके आपको भेजा है। इसलिए अज्ञानता को दूर कीजिए। अज्ञानता दूर कैसे होगा? कहा कि सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। अज्ञान हेतु कृत मोह, मोह की समाप्ति कैसे होगी? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधायहि तरोदय ते विवेक। कहा कि मोह की समाप्ति तब होगी जब संत का आश्रय लेंगे। संत के पास जाएंगे तो संत ऐसे ऐसे कुछ बात आपको देंगे, आपको कानों में मंत्र की तरह सूट करेगी और आप उस मोह से आप दूर हट जाएंगे। इसलिए योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है। उसे प्राप्त कराने में सुलभ कौन है? कौन सुलभ तरीका से प्राप्त कराते हैं? कहा कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। अगर गुरुदेव का आश्रय धर लिया जाए, गुरु का चरण पकड़ लिया जाए, तो योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ है और तुरंत चरण के प्रभाव से वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य कथा है सज्जनों। इसलिए सावधान तया श्रणो, सावधानता से आप सुने, सावधान होकर के शांति चित्त होकर के इसको सुने। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण इससे जम डरे। विपदा हटे ममता घटे,
अरु संपदा घर में बढ़े, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत जो है ना सदग्रंथ है। जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलो। भगवान ने कहा कि उद्धव हम जा रहे हैं केवल, और अपना जो स्वरूप है, मैं अपना जो मूल रूप है, मैं अपने भागवत जी में छोड़ करके जा रहा हूं। उसी समय भगवान भागवत जी में समाहित हो गए थे। और वही भागवत जी कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये परमहंस संगीता है। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत जो हरि का रूप है, इसका जो चिंतन करता है उसको क्या होता है? यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ज्ञान वैराग भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण इससे जम डरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी, और जम जो आपके जीवन में घूमते रहेगा, जम का प्रभाव बना रहेगा, वो आपके जीवन से छोड़ करके निकल जाएगा। कहा कि और इसको सुनने से क्या होगा, इसके शरण में बैठने से क्या होगा? कहा कि विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में बढ़े। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। कहा कि इसको सुनोगे तो विपत्ति खत्म हो जाएगा। जो हर एक समय कहते हैं ना कि सब कुछ तो घर में है लेकिन विपत्ति खत्म नहीं हो रहा है, कहते हैं कि नहीं? बहुत सब कुछ घर में है लेकिन तो भी दुखी है। क्यों दुखी है? सब कुछ है लेकिन मुस्कान नहीं आपके पास है, आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? तो यही है, विपदा हटे ममता घटे। आप इसको सुनेंगे तो विपत्ति खत्म हो जाएगा, ममता खत्म हो जाएगी। तब विपदा हटे ममता घटे, अगर दोनों खत्म हो जाएगा तो अरु संपदा घर में बढ़े, संपत्ति बढ़ने लगेगी। और सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। ये संसार का जो बंधन है ना, इस बंधन से अगर मुक्ति पाना है, इस संसार के बंधन से छुटकारा पाना है, तो भगवान की शरणागति होनी पड़ेगी। भगवान की कथा को सुन कर्म का बंधन करे। और एक बात और कहें, नवदा भक्ति जब पढ़ते हैं ना, तो नवदा भक्ति में बतलाया है कि कहना ना, वहां वक्तव्यम नहीं कहा, वहां कहा है श्रोतव्यम। कहा कि वक्तव्यम तो है ही, पहले कहा कि श्रोतव्यम, सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनेगा वही कहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले श्रवण करो। जब तक भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक कह नहीं पाओगे। भगवान की कथा को सुनो। इस संसार में जानते हैं हम लोग काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हुए हैं, काल के चक्र में पड़े हुए हैं। इस काल के चक्र से अगर छुटकारा न पाना है तो भी भागवत जी की शरण लेनी पड़ेगी आपको। क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेन भासितम्, कीरेन सुकेन भासितम्, कलौ कीरेन भासितम्। एक काल रूपी बहुत बड़ा एक ग्राह है, अजगर है, वो पड़ा हुआ है, मुख खोल करके बैठा हुआ है। आ जानते हैं हम लोग तो अभिमान में रहते क्या कि हमको कौन क्या बिगाड़ने वाला है, लेकिन इस संसार में वो बैठा हुआ है मुंह खोल करके, और इसी संसार में हम लोग जो हैं उसी के मुंह में प्रवेश किए हुए हैं। हम बच कब तक रहे हैं? जब तक कहीं सत्संग सुन ले रहे हैं, कहीं भगवान का कीर्तन कर ले रहे हैं, और उसी से हम बच रहे हैं। जिस दिन हम भागवत के शरण में जाना छोड़ देंगे, भगवान की कथा को सुनना छोड़ देंगे, कीर्तन करना छोड़ देंगे, उसी दिन से क्या हो जाएगा? जीवन जर्जर अवस्था में हो जाएगा। जर मतलब बुढ़ा हो जाना, जर्जर अवस्था में हो जाना। इसलिए कलौ कीरेन भासितम, कीरेन सुकेन भासितम, जो भगवान सुखदेव मुनि की गाई हुई जो भागवत है उसको अपना सुनो, श्रवण करो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। इस कलयुग को समाप्त करने में अगर कोई सक्षम है तो भागवत है। इस कलिकाल में अगर सुनने योग्य कोई चीज है तो भागवत है। भागवत को सुनोगे तो काल रूपी द्याल आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल आपको कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भागवत को सुनो, भागवत को धारण करो। इधर प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अब इधर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, और तब तक देवता लोग जो है ना, देवलोग जो है प्रस्ताव लेकर के आ गए भगवान के पास। सुखदेव मुनि के पास प्रस्ताव लेकर के आ गए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जब लेकर के आए, सुखदेव मुनि से कहा कि प्रभु, आप जो परीक्षित को पान करवाने जा रहे हैं, तो ये अमृत जो कथामृत है वो मुझे पान करा दीजिए। और जो हमने जो सुंदर कलश में लाया है, कुंभा में जो हम अमृत भर करके लाए हैं, ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा, क्योंकि देखिए कहीं भी जाते हैं देवगणना, देवता लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ न कुछ काम बनाने में लगते हैं, काम बनाने में लगे हुए रहते हैं। जैसे ही देवताओं को आचार्य सुखदेव भगवान ने देखा, वैसे ही आचार्य सुखदेव भगवान को लगा कि कुछ काम बनाने इन लोग आए हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार जब दधीची मुनि के पास पहुंचे, प्रणाम किए, उनका परिक्रमा लगाया, तब उनके पास जाकर के और कहा कि आप अपना हड्डी दे दीजिए, अस्थि दे दीजिए। उनसे उनका हड्डी ही मांग लिया। मतलब कहीं भी जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगने में ही लगे रहते हैं, कुछ न कुछ अपना काम बनाने में लगे रहते हैं। सज्जनों, दधीची मुनि ने प्रसन्न होकर के दे दिया था। इधर आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, क्या तुम कांच देकर के और मणि लेना चाहता है? यह संभव नहीं है। क्वा सुधार क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिवान। तुम कांच देकर के मणि लेना चाहते हो, यह नहीं हो सकता है। अभक्तास्तास्य विज्ञाय, तुम अभक्त हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो।
अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ न कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तास्तास्य विज्ञाय, ये अमृत जो है वो तुम्हें दुर्लभ है, तुम नहीं पान कर सकते हो, तुम यहां से चले जाओ। सुराणामपि दुर्लभा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, तुम नहीं श्रवण कर सकते हो। क्यों? देवताओं ने कहा कि क्यों नहीं श्रवण कर सकते? इसलिए तुम नहीं श्रवण कर सकते हो क्योंकि तुम आन करके भागवत जी के साथ आपने सौदा कर दिया है। क्या सौदा किया कि इसके बदले में आप ये ले लीजिए, इसके बदले में ये ले लीजिए। आपने ऐसा सौदा किया है जिसके वजह से आप इसको नहीं श्रवण कर सकते हो। आप आते और आन करके सुन लेते, सुन करके और अपने प्रसाद आरती प्रसाद का दर्शन करते, प्रसाद लेते और घर चले जाते। फिर दूसरे दिन कथा होती तो फिर आ जाते, फिर सुन लेते, फिर चले जाते। लेकिन आपने कहा कि जो कथामृत पान करा रहे हैं, ये कथामृत जो है हमें पिला दीजिए, और जो हमने अमृत लाया है कलशामृत, और परीक्षित को पिला दीजिए। आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि अभक्तास्तास्य विज्ञाय, तुम अभक्त हो, तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। सज्जनों, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय एक नियम बनी थी। उस समय नियम क्या बना? क्योंकि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें हलाहल विष भी निकला था और उसी में से अमृत भी निकला था। भगवान मोहिनी रूप बना करके आए और देवताओं को अमृत पान करवा दिया, और असुर लोग जितने भी थे वो सब बैठे थे, और भगवान मोहिनी रूप में तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए उसके तरफ, और उनके मुस्कान में सब फंस गए। सब भगवान को ही प्रशंसा करने लगा। लेकिन एक उसमें था, जो असुर था, उसने समझ गया कि लगता है मेरे साथ छल हो रहा है। तब आन करके देवताओं के बीच में बैठ करके वो चुपके से आन करके और झटके से अमृत को भी पान कर गया। अमृत पान कर तो गया। अब सूर्य और चंद्रमा को थोड़ा क्रोध आया, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि महाराज वो अमृत पान कर लिया है। जब सूर्य चंद्रमा को क्रोध आया तो सूर्य और चंद्रमा पर ही वो प्रभाव डाल दिया। उसी का नाम है राहु केतु, जो आन करके आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगता है, सूर्य और चंद्र को दोनों को ग्रास बना लिया हो, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में आज दिखते भी हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय मेरा यह है, उस दिन सब लोग बैठ करके भजन करते हैं, अपने मूल मंत्रों का जाप करते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस दिन बैठ करके रात्रि में जागरण करना चाहिए, उस दिन बैठ करके हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उससे लाभ मिलता है, उससे सटीक आपको जिस कामना से करेंगे उस कामना की प्राप्ति होगी, सिद्धि होगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अब उस समय अमृत तो हुआ था कि एक एक आचमनी नित्य प्रतिदिन पिलाया जाएगा। अब देवता लोग तो भाई चतुर हैं, लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, कि केवल कुंभा लेकर के आ गए हैं, केवल कलश लेकर के आ गए, ये भी तो पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है केवल घड़ा लान करके सामने रख दिए हो, उसमें कुछ नहीं रहे, और तो चतुराई पूर्वक कथामृत को पान कर ले।
लेकिन जैसे ही सौदा किया ना, इसके बदले में ये ले लो, उसके बदले में वो दे दो, वैसे ही सुखदेव भगवान ने कह दिया कि अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभम। तुम अभक्त हो, तुम चले जाओ यहां से। भगवान ने वहां से हटाया। इधर देवता लोग जो है भ्रमण करने लगे, अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाकर के कहूं। तब इधर उधर ना देखते हुए सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। राज्यो मोक्षम तथा भिक्षां पुराणा पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्सा धनंजया। ब्रह्मा जी के पास जब गए तब ब्रह्मा जी को जब ये बात कहा कि आचार्य सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहा कि सुरा नाम अपनी दुर्लभा, वहां पर कहा कि सुरा नाम अपनी दुर्लभा, कहा कि सुरा नाम अपनी दुर्लभा। क्या महाराज मैं कथा नहीं सुन सकता हूं? कैसी कथा है जो देवताओं को दुर्लभ है, हम लोग को दुर्लभ है? तब जानते हैं ब्रह्मा जी क्या किए, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्सा धनंजया। सत्यलोक में तराजू लेकर के आए कि चलो आज उसको तौल करके देख लेते हैं, उसको हम तौलेंगे। सत्यलोक में तराजू लेकर के आए और एक पल्ले पर पूरा साधन को रख दिए और दूसरे पल्ले पर भागवत जी को विराजमान कर दिया, भागवत जी को रख दिया। जिसमें भाई वजन रहेगा उसका पल्ला तो नीचे ही रहेगा, अब जिसमें वजन रहेगा ही नहीं उसका पल्ला उठ गया। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारीसी गणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। अब श्रीमद् भागवत से अन्य साधनों को तुलना करने चले हैं ब्रह्मा जी। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही तौलने के लिए जब उठाते हैं वैसे ही भागवत के पल्ला नीचे के नीचे ही पड़ा रह गया और अन्य साधन सब उठ गया। ब्रह्मा जी चकरा गए, कहा कि मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतो कला। कहा कि ये जो है ये साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, इनके शरण में गिर जाओ, कोई पोथी पत्रा नहीं है, इनके शरणागति हो जाओ। और तुरंत ब्रह्मा जी जो है गिर गए, शरणागति हो गए, साष्टांग प्रणाम किए और देवताओं को भी कहा कि आप लोग भी करो, प्रणाम करो, क्योंकि ये साक्षात हरि बैठे हुए हैं। इनको कौन तौल सकता है, इनको कौन उठा सकता है? और उठा वही सकता है जो प्रेम से इनको उठाना चाहेगा, क्योंकि प्रेम से जो उठाता है उसके लिए भगवान कुछ भी बन जाता है, भगवान उसके लिए सब कुछ कर देता है। यहां तक कि आपको मैं बता देता हूं कि जिसको सर्वस्व आप कर देंगे ना, सब कुछ दे देंगे, और उससे अगर पूछे कि क्या तुम मेरे अधीन रहोगे, सब कुछ उसे दे दीजिए, कोई चीज आप नहीं रखिए, और उससे पूछिए कि मेरे अधीन तुम रहोगे, तो आपको जवाब क्या आएगा जानते हैं? नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान कैसा है, भगवान ये परमात्मा कैसा है? कहता है, किसी ने भगवान से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? कहा कि मैं कहाँ रहता हूँ, अरे मैं तो जहां रहता हूँ, जहां मुझे भक्त बुलाता मैं वहीं रहता हूँ।
सचमुच में बताओ, क्या वैकुंठ में रहते हो, स्वर्ग में रहते हो, कहाँ रहते हो? अरे कहा कि न मैं वैकुंठ में रहता हूं न स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन जहां मुझे भक्त भक्ति पूर्वक बुला देता है, जिस भक्त के अंदर भक्ति बैठी हुई है, जिस भक्त के अंदर हमारे प्रति उसको प्रेम है, मैं वहां अवश्य जाता हूं, उसके पास मैं जाता हूं, ये गारंटी है। क्योंकि वो प्रेम से रिश्ता है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं हास में है न विलास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर आपके पास प्रेम है तो भगवान कहीं जाता नहीं, भगवान आपके पास है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अगर तुम्हें कथा सुननी है तो मैं एक सुदर्शन चक्र यहां से छोड़ रहा हूं, ये जहां जाकर के रुक जाएगा वहीं पर तुम कथा श्रवण करोगे। कहीं कहीं त्रिशूल का भी वर्णन लोग करते हैं। ये जैसे ही गया और जाकर के नैमी सारण्य में जाकर रुका, उसी नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि बैठ करके और भगवान की जो दिव्य कथा है उसको श्रवण करते हैं। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। भजन करेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए भजन करें लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा चलो गाइए। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा इसलिए है। जवानी में भजन कर लीजिए, नहीं तो बुढ़ापा किसने देखा है, कब आ जाएगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए प्रेम से भजन कर लीजिए। वो और हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से देखो। बुढ़ापा आएगी आते तुम्हारी देख न पाएगी। बुढ़ापा आएगी आते तुम्हारी देख न पाएगी। बुढ़ापा आएगी आते तुम्हारी देख न पाएगी। बुढ़ापा आएगी आंखें तुम्हारी देख न पाएगी। तरस कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर लो जवानी में, बुढ़ापा
भगवान को दर्शन करना है कर लीजिए, नहीं तो कब आँख खराब हो जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका प्रभु का दर्शन करना है कर लीजिए। जय हो। चल नहीं पाएगा। आप चाहेंगे कि मंदिर चले जाएं, आप चाहेंगे कि सत्संग में चले जाएं, आप चाहेंगे कि भगवान के तीर्थ में दर्शन कर ले, नहीं हो पाएगा। बुढ़ापा आएगी टांगे तुम्हारी चल न पाएगी, बुढ़ापा आएगी टांगे तुम्हारी भी चल न पाएगी। तीर्थ कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ
देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगी टांगे तुम्हारी चल न पाएगी। तीरथ कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जो भी हो कर लो, जो समय मिला उसमें कर लो, और नहीं तो कब निकल जाएगी समय इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि काल तो घूम रहा है ना, काल घूम रहा है, और काल से बच रहे हैं कब, जो कुछ कुछ श्रीमद् भागवत या कहीं कीर्तन में आप जाकर के बैठ जा रहे हैं तो आप काल से बच जा रहे हैं। क्योंकि ये हरि का रूप है। जो इसके सन्निकट बैठता है उसकी विपदा ममता सबको हटा देती है। इस संसार के जो बंधन है इस संसार के बंधन से मुक्त कर देती है। ऐसे है श्रीमद् भागवत, ऐसे भागवत महात्मा है। सज्जनों, नारद जी महाराज इस संसार में विचरण करने के लिए निकले हुए हैं, देखने के लिए कि इस संसार में लोग रहते कैसे हैं। हमने सुना है कि मृत्यु लोक में बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी से रहते हैं, लेकिन नारद जी तो इस संसार में देखने आए, यहां कुछ अलग हो रहा है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी को लगा कि हमें तो लोग कहते थे कि बहुत अच्छा है मृत्यु लोक, लेकिन यहाँ आने के बाद भी लोग किसी से हिंसा के लिए लड़ जाते हैं, किसी से कुछ अपने पेट के लिए लड़ जाते हैं। कोई आगे व्यक्ति किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। आखिर इस संसार में क्या हो रहा है, किसका प्रभाव पड़ा हुआ है। सज्जनों, नारद जी महाराज आन करके पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा सभी जगह उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं उन्हें शांति नहीं मिल रही, अच्छा नहीं लग रहा है। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायी का, जो घर में लोग नई नई बहू आती है वो भी अपनी बात चलाती है, नए नए जो बच्चे हैं वो अपने बात को रखते हैं, किसी गार्जियन का कोई बात की आदर नहीं कर रहा है, कि किसका प्रभाव चल गया है। तब नारद जी ने विचार किया, लगता है कि कली नाम धर्म मित्रेण धरेयम बादशाह। लगता है कि कलयुग का प्रभाव अब छा गया है इस संसार में, और कलयुग का सब मित्र बन चुके हैं। कली राम धर्म मित्रेण धरेयम बाधितात्मना, सब कलयुग के मित्र बन चुके हैं। क्योंकि कोई किसी का आदर नहीं करता है, कोई किसी का बात ही नहीं श्रवण करता है, सुनता ही नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कलौ की कली नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधितात्मना, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ गई है, और कलयुग किसी को अभिवादन नहीं करने दे रहा है। इसलिए कहा कि सत्संग में जब बैठेंगे, संतों की संगति करेंगे और भागवत जी को आप श्रवण करेंगे तो कलिकाल से भी आप कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव के कीर्तन मात्र से सब कलयुग समाप्त हो जाता है, काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए खूब आनंद के साथ कीर्तन भी करना चाहिए, आनंद के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, उससे प्रभु की कृपा हो जाती है। आगे जब घूमते घूमते नारद जी वृंदावन की ओर आए तो वृंदावन में कौतूहल क्या देखा कि एक स्त्री है वो रो रही है, और उनके साथ हजारों स्त्रियां जो है
वो कुछ कुछ समझा रही है, पंखा जल रही है, और उनके सामने दो पुरुष पड़े हुए हैं। वही पुरुष बुढ़ा अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने विचार किया, वहां तो केवल स्त्री है और दो पुरुष भी पड़ा हुआ है, एकदम अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो वहां पर नारद को जाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो दुख में व्यक्ति रहता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी को निहारते रहता है कि हमारा दुख का निवृत्ति कोई कर देता, और हमारी दुख से निवृत्ति करा देती, वो निहारते रहता है। उसी तरह से जो यहाँ पर स्त्री जो दुखी थी, वो देख रही थी, किसी का बाह जोट रही थी कि कोई आता और हमारा दुख को हर लेता है। हम भी दुख में रहते हैं ना, तो यही लगता है मन में, कोई आए मेरे दुख को हर ले। अब इसी तरह से बहुत स्त्रियां समझा तो रही हैं, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, और वो बहुत घबरा रही है, मेरे दुख की निवृत्ति कौन कराएगा। उतना ही देर में नारद जी के ऊपर दृष्टि गई और उसने पुकारा, जोर से चिल्ला करके कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयाम दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे संत जी, आप क्षण भर रुकिए। वो साधु, हे साधु रुको, क्षण भर रुको, और मत चिंतामपि नाशय, मेरी जो जीवन में चिंता चल रही है उस चिंता को समाप्त करो, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपका दर्शन हो गया, आप मेरी चिंता को नाश कीजिए, क्योंकि आपने बहुतों के ऊपर कृपा किया है। कहा कि कैसे तुम जान रही हो कि बहुतों के ऊपर हमने कृपा किया। कहा कि हाँ हाँ, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, नारद है ना, क्योंकि आपका नाम नारद है। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान में अग्रगण्य हो उसका नाम नारद है। नारम धति खंडयति नारद, जो अज्ञान का खंडन करता है उसका नाम नारद है। और संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद दर्शन दे दिए अब तो कष्ट का निवृत्ति होना ही है। जिसको नारद दर्शन दे दिए समझो भगवान की कृपा हो गई। नारदो देव दर्शन, एकदम गारंटी हो गया कि जिसको नारद दर्शन दिए भगवान का दर्शन होना ही है। देव दर्शन एकदम गारंटी। गोपियों ने क्या कहा? ना और रद, जिसकी बात कभी रद न हो उसका नाम नारद है। और हम लोग क्या कहें? हम लोग कहें किसी को कोई बात कहते हैं ना, किसी को कोई बात कहते हैं तो हम लोगों ने भी एक अर्थ लगा दिया, क्या? देखो भाई तुम ही को कह रहे हैं, नारद वाला काम मत कर देना। ये संसार के जीव ने अर्थ लगाया। लेकिन नारद का मूल जो है ना, नारदो देव दर्शन, नारद दर्शन दिए, मानव देवताओं का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। कहा कि आप ही मानस पुत्र हो ब्रह्मा जी के। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो
आप ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना, आपने ही तो ध्रुव को मंत्र दिया था, उसके कानों में आपने मंत्र दिया और उसने जाकर के विश्वास पूर्वक उस मंत्र को वन में जाकर के गाया, गुनगुनाया, तो भगवान उसे दर्शन दे दिए। और दर्शन दिए नहीं, दर्शन करने आए, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए कि मेरा परम लाडला कितना सुंदर तपस्या कर रहा है। ये 5 वर्ष का खेलने खाने का अपने घर में उम्र है, अपने घर में रहता है, लेकिन मुझे पाने के लिए 5 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया। जो 5 वर्ष की बालक अपने माँ को नहीं छोड़ता, वो माँ को भी छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान को पाने गया है। और बहुत कम दिन में वो पा भी लिया। अजानते भागवत में ऐसे बहुमूल्य वो पात्र है कि जिसको दर्शन देने नहीं, वो तपस्या कर रहा था तो दर्शन देने जाते ना, दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने गए हैं कि मेरा परम लाडला कितना सुंदर तपस्या कर रहा है। ऐसे है भगवान, दयालु है। नारद 2 देव दर्शन है। नारद जी देखिए उनको दर्शन दिए, मंत्र फूंक दिया कान में, बस बालक निष्ठा पूर्वक विश्वास पूर्वक जपा, भगवान मिल गए। कहा कि और बताओ, कहा कि हाँ बताओ, कहा कि आपने ही तो प्रहलाद की मां का नाम था कयाधु, जिस समय इंद्र उसे हरण करके ले जाना चाहता था, आपने ही तो इंद्र से युद्ध करके और उसे बचाया, अपने आश्रम में ले आकर के भागवत धर्म को बतलाया। और उसी समय ध्रुव ने अपने जीवन में भागवत धर्म को धारण कर लिया था, अपने गर्भ में ही श्रवण कर लिया था कि भगवान के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान की जो भक्ति है उसे प्रहलाद को जो है गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। ये भागवत ऐसी है कि कोई गर्भ में भी पलते रहता है और उसकी माँ अगर श्रवण कर ले तो उसकी भक्ति, भागवत की भक्ति जो है वो गर्भ में ही प्राप्त हो जाएगा। और अगर वो भागवत प्राप्त हुआ तो उसे क्या मिल गए? नरसिंह मिल गए। कैसी भगवान की लीला है। देखिए नारद जी, आप तो ऐसे ऐसे कृपा करने वाले हैं कि किसी को नारायण मिलवा देते हैं और किसी को नरसिंह मिलवा देते हैं। तो इसलिए आप आज मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, क्योंकि बहुत भाग्य हुआ तो आपका दर्शन हुआ है। क्योंकि संत दरस जिमि पातक टरई, अगर संत का दर्शन हो जाए तो समझिए कि आपका जीवन का पाप जो है ना वो नष्ट हो जाता है। आज तक की जो होते आया है कभी कभी, वो अगर संत का दर्शन हो गया तो आपका नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो इतना बहुमूल्य बतलाया है दर्शन मात्र से। और श्रवण कर लेंगे तो उसका तो और अलग प्रभाव है। इसलिए दर्शन मात्र से केवल। तो मैंने प्रारंभिक में क्या कहा कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसी को भगवान अपने जगमोहन में बुलाते हैं, वो अपने कथा में बुलाते हैं। इतना बड़ा जो यंत्र का जो साधन लगा वो किसके लिए लगा? भगवान ने जिसको पैर नहीं दिया है, वो चलने में असमर्थ है, अब वो चल नहीं सकता या चल नहीं सकती है, बेड पर पड़ी हुई है या बेड पर पड़ा हुआ है, उसके लिए लई ठकुरवारी क्या किया जानते हैं? बहुत बड़ा एक यंत्र लगा दिया। देखो भाई, भगवान की कृपा बरस रही है तो सब कोई कुछ ना कुछ ले ले। अब जो जहां है, जिसको पैर नहीं है, जो नहीं आ सकता है, वो भी कम से कम अपना ले ले। कहा कि जिसके पास पैर है वो भी दूर से सुन लेगा तो हो जाएगा। कहा कि हो जाएगा, लेकिन उसमें लगा हुआ है। इसलिए कहा कि जिसको भगवान ने पैर दिया है उसको तो एकदम छटपटाहट होना चाहिए कि कहां पर अमृत की वर्षा हो रही है, मुझे वहां चलना है। जैसे
एक जानते एक पक्षी है, उस पक्षी का नाम जानते क्या है? हमने देखा नहीं है लेकिन सुना है। उस पक्षी का नाम है चातक। चातक पक्षी है। उसका बोल क्या है जानते हैं? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। तो अन्य पक्षियों ने कहा कि तुम भाई प्यासे हो तो इधर नदी में पानी है, नाला में पानी है, उधर जा जा करके पी लो। तो तुम रट लगाए हो कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, जाकर के पी लो। उसने कहा कि अरे महाराज, हम उसके प्यासा नहीं है। अरे नदी नाला का पानी तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, हम उसको पी लेते, लेकिन मैं उसका प्यासा नहीं हूं। कहा कि तब? कहा कि जो स्वाति नक्षत्र में, स्वाति के नक्षत्र में जो अमृत का वर्षा होता है, मैं उसका प्यासा हूं। कहने का अभिप्राय कि हम लोग को भी वैसा ही होना चाहिए कि भगवान की कथा कहीं भी हो, कहीं भी कान में आई और हम चलने में सामर्थ्य है तो दौड़ करके वहां पहुंच जाना चाहिए और बैठ करके ले लेना चाहिए। अब यहां आने के बाद कोई मित्र कहे कि अरे बहुत देरी सुन लिए यार, समय हो गया, अब चलो यहां से, तो उस समय क्या होना चाहिए? मछली बन जाना चाहिए। उस समय क्या होना चाहिए? मछली। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। अगर मछली को जल से निकाल करके और अमृत में रख दिया जाए, क्या वो बच पाएगा? नहीं बचेगा। आप कितना प्रयत्न कर ले, नहीं बच पाएगा। उसी तरह से कहने का अभिप्राय मेरा यह है, ये यहां आने के बाद अगर कोई जीव को कोई मित्र कहे कि अब यहां से चलो, बहुत सुन लिए, तब आपको ही तड़पन होना चाहिए। जैसे जल के बिना मछली तड़प करके और मर जाती है, उसी तरह से हम लोग को भी होना चाहिए ऐसा ही कि देखो भाई, हमको यहाँ से ले जाओगे तो हम भी तड़प करके मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एनर्जी पावर जो मिल रहा है यहाँ से जाने के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से एनर्जी पावर लेने दो, हम ले लेंगे, उसके बाद तुम्हें जहां ले जाना होगा वहां तुम ले जाना। ऐसे जब आपके अंदर प्रयत्न होगी तब भागवत धर्म आपको घुसेगा, थोड़ा अंदर जाएगा। जब ऐसा प्रयत्न होगा तब कहा मत चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता को नाश करो। अगर इसको सुनोगे ना तो चिंता भी समाप्त हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है। ऐसे है मत चिंतामपि नाशया। और अगर मेरी चिंता को तुम नाश नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा? अगर चिंता को तुम नाश नहीं करोगे तो हम विदेशम गमनम तया, हम विदेश चली जाएंगी और विदेश से कभी लौट करके नहीं आएंगे। तब नारद जी ने उसी समय तुरंत संकल्प ले लिया, कहा कि नहीं, जब तक भक्ति के कष्ट के निवृत्ति नहीं करा देंगे ना चाहिए कि हम भागवत में से जा रहे हैं तो 2 4 5 10 वो को लाएंगे, 2 4 5 10 हजमोला की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए वैसा जरूरत काहे पड़े भाई, हम थोड़ी थोड़ी लेंगे, थोड़ी थोड़ी पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पाने में भी ज्यादा आनंद है, थोड़ा थोड़ा पाएंगे ना तो बहुत ज्यादा भी पा लेते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले तो ज्यादा आनंद होगा। और अल्प प्रारंभिक दिन अल्प होता है ना तो क्षेमकर होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है। ये हमारे गुरु परंपरा की नियम है। तो आइए, भगवान की तो कथा अनंत है, भगवान की कथा की समाप्ति नहीं होती है, और इसको जो सुनता है उसको विपदा ममता सब खत्म हो जाते हैं। और वही जिसके लिए दिन दुखी बना हुआ घूम रहा है, पड़ा है, तो उसके घर में विपदा ममता दोनों हटते हैं और संपदा की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए जिन्हें संपदा चाहिए और दुख की निवृत्ति चाहिए तो कल 5 बजे से कथा होगी। यहाँ 5 बजे से 8:30 बजे तक कथा चलेगी, 9 बजे तक आरती मंगल होगी और इसका आप सब दिव्य दर्शन करेंगे। 5 बजे से जो मूल श्रोता होते हैं ना, वो कथा
आरंभ होने से पहले आन करके और भगवान की कथा को सुनते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी प्रधान श्रोता है। तो हनुमान जी कथा आरंभ होने से 5 मिनट पहले आकर कहीं न कहीं बैठ जाते हैं और कथा को सुनना आरंभ करते हैं। जो भी व्यास बोलते हैं उनको सुनना आरंभ कर देते हैं। इसलिए आप लोग भी बहुत सुंदर है, आप लोग भी 5 बजे से कल कथा खूब आनंद के साथ श्रवण करेंगे और 7 बजे से पारायण का कार्यक्रम जो चल रहा है, 7 बजे से 12 बजे तक संस्कृत में पारायण होगी, उसका भी आप सब श्रवण करना चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि ऐसे कहा है कि संस्कृत समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन सुनने मात्र से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आपके कान में अगर 2-4 शब्द चला गया तो कहा है कि श्रुति मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खूब आनंद के साथ आप लोग श्रवण करें, आनंद आ जाएगा। आइए हम लोग एक भाव के साथ वाणी का विराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सब लोग गाइए प्रेम से ताली जाहि से सेवा करते विधि हुए। राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, काम से बहान में, अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से बहान में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। बुद्धि का विधान जान, हानि लाभ सही है। बुद्धि का विधान जान, आने लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाथ जगो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सब लोग गाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए जय हो। किया अभिमान तो फिर अरे माने नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर माने नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान
भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, यही विधि राखे राम साईं विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, यही विधि राखे राम साईं सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, यही विधि राखे राम साईं विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, यही विधि राखे राम साईं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास में। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, यही विधि राखे राम साईं विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, यही विधि राखे राम साईं। आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़